बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ। आज मैं आपको कुछ अहम हकायक बताने जा रहा हूँ। बाज़ वीडियोस भी मेरे पास मौजूद है, बाज़ चीज़ें भी होती है, लेकिन मैं इसलिए वो शेयर नहीं करता या वीडियो में भी शेयर नहीं करता अपने चैनल पर भी। व्यूज़ तो उसके अच्छे आते हैं, लोग शेयर भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैं उसको अच्छा नहीं समझता क्योंकि उसका फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता कि मैं आपको लाशों की तस्वीरें दिखाऊं, मैं आपको वहाँ पे जो तबाही हुई थी वो आपको दिखाऊं। लेकिन मैं आपको अभी चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो कामयाब एहतजाज हो रहा था जिसमें लाखों की तादाद में लोग थे और वो कैसे एक खूनी में तब्दील हुआ, किसने ये खूनी में तब्दील किया, इमरान खान के साथ किसने गद्दारी की, और ये सब कुछ कैसे हुआ कि कामयाब एहतजाज को बेमकसद और बेनतीजा बनाया गया था। जबकि ये भी उस वक़्त इतलात आ रही थी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो हुकूमत है कि शायद इमरान खान को रिहा करने के लिए कोई ये लोग हिकमत अमली पीटीआई के साथ बना दे, लेकिन फिर वो बेनतीजा बनाया गया, और बेनतीजा नहीं बल्कि ऐसा खूनी बनाया गया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वर्कर के साथ भी धोखा हुआ। ये धोखा कैसे हुआ? डी चौक में से पहले लीडरशिप जो थी वो मौजूद नहीं थी। तो ये एक टॉपिक्स है या लोगों के जहनों में ये सवालात है। मैं चूंकि वहाँ पर ख़ुद मौजूद था और जब इस्लामाबाद में ये एहतजाज मुजाहिरीन दाखिल हुए तो मैंने भी उनको ज्वाइन किया और मैंने उस पर रिपोर्टिंग भी की, और मैंने उस वक़्त ये देखा कि बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पहुँचे हैं, पंजाब से भी कुछ पहुँचे हैं, और सिंध कराची से भी कुछ लोग आए हैं। वो कम थे लेकिन लोग फिर भी मौजूद थे, लेकिन अक्सरियत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की थी। सबका जज्बा, सबकी जो हौसला था, जज्बा था, वो ये था कि हमने डी चौक पहुंचना है और हमने इमरान खान को रिहा कराना है, और हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी को वो हमें वापस किया जाए। तो ये उनके मुतालिबात थे। और ये जब एहतजाज आया 26 नंबर से इस साइड पे, ये सारे रेंजर्स के, पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हडल्स थे, जो कंटेनर्स थे, जो आंसू गैस थे, शिलिंग थी, जो फायरिंग थी, और ख़ुद हमने सड़कों पे वो कारतूस, मैंने जो होल थे वो भी मैंने आपको दिखाए थे, लोग भी ला रहे थे, मैंने खुद भी सड़कों पर पड़े थे, इतने ज़्यादा फायरिंग हुई थी उस वक़्त। ये मैं आपको सुबह की बात बता रहा हूँ जब 26 नवंबर का दिन था, यानी जब ये लोग इस्लामाबाद में एंटर हुए थे। ये मैं उस वक़्त की बात बता रहा हूँ। अभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाऊँगा कि फिर क्या हुआ। फिर जो हिकमत अमली तो ये होनी चाहिए थी कि ये एहतजाज उसी 26 नंबर से इस्लामाबाद में वहाँ पड़ाव डाल लेता, या अगर वहाँ नहीं डाल लेते तो कम से कम फिर G94 में ये पड़ाव डाल लेते तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता। और ये नारे जो लगा रहे थे बुशरा बीबी भी कि डी चौक बोलना है, डी चौक, वो वर्कर को भी, और ये सारी चीज़ें जो है उस वक़्त एक आपके पास ये एक ऑप्शन मौजूद थी कि हम अगर यहाँ हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते तो हम आगे जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि हुकूमत ने और वज़ीर दाखिला बार बार ये ऐलानात भी बता रहे थे कि कोई भी डी चौक आया तो इस दफ़ा हम छोड़ेंगे नहीं, हम फायरिंग के भी ऑर्डर्स इन्होंने जारी किए। ये मेरी बात नहीं है, ये उन्होंने खुद मीडिया पे बताया। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए होना ये चाहिए था कि लीडरशिप वहां पर भी गायब नहीं थी। मैं वर्कर को देख रहा था कि वर्कर आगे आते थे और इनके पास कोई फार्मूला ही नहीं था कि वर्कर को कैसे हैंडल्स करे। मतलब 200-400 बंदों का, 500-1000 बंदों का एक सिक्योरिटी हिसार बनाना चाहिए था पीटीआई वर्कर्स का, या जो भी उसमें मौजूद होते थे, जो पीटीआई के तलबा स्टूडेंट्स है, आईएसएफ है, इनका होना चाहिए था, ताकि जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, वो आगे ना जाए और उनके मुताबिक वो काफिला आगे आए। ये मैंने देखा है कि कोई सिस्टम नहीं था, बस लोग खुद ही जा रहे थे और पुलिस शेलिंग का और कंटेनर हटा रहे थे, कंटेनर रस्सियों से हटा रहे थे, ताकत से हटा रहे थे। बहुत से लोग मिलके कंटेनरों को आगे पीछे करते थे रस्सियों से डाल के। ये मैं खुद एनी शाहिद के तौर पर और खुद बराह रास्त ये मैं देख रहा था ये सारी चीजें। फिर जब ये लोग आगे गए, 0 पॉइंट पे गए, तो काफिला तो बहुत ज्यादा था। वो तकरीबन ये जो FIA का दफ्तर है G94 पेशावर मोड़ का जो है, यहाँ से लेके 0 पॉइंट तक लोग ही लोग थे, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, और फिर आगे भी थी।
वहाँ भी बशर बोबी ने ये खिताब किया। फिर आगे जब मेरी अपनी सोच ही थी कि शायद ये खैबर प्लाजे के साथ पड़ाव डाल दे, उधर भी जब बुशरा बीबी ने वहाँ पर ये तकरीर की कि हमने डी चौक ही पहुँचना है, और वहाँ जब ये तकरीर कर रही थी उससे पहले मैं चूंकि रिपोर्ट कर रहा था तो मैं आगे पीछे जाता था, मैं देखता था कि क्या सूरत हाल है पुलिस की और ये सारा कुछ। तो मैं उससे पहले जना एवेन्यू पे चला गया था और मैंने वहां पे देखा कि वहां वर्कर जो है वो आगे डी चौक की तरफ पैदल जा रहे हैं। अभी काफिला पीछे है खैबर प्लाजे के साथ, जो ये एक वो पुल है सटोरस के सामने, उधर उनके कंटेनर खड़ा है। वहां अली अमीन गंडपुर ने भी तकरीर की, फिर बुशरा बीबी ने की, और उनका यही कहना था कि हमने आगे जाना है, आगे जाना है। और इससे पहले वर्कर जो थे वो पहले तकरीबन आधा घंटे 40 मिनट पहले वो वर्कर पैदल शुरू हो गए थे काफी तादाद में। हत्ता कि मुझे वहां शक पड़ा, मैंने पूछा भी क्योंकि मैंने नमाज के लिए थोड़ा सा वक्फा किया था, तो मैं ये कंफ्यूजन थी कि लोग चले गए थे ना, तो वहां मैंने पूछा तो वहां पर कुछ लोग बता रहे थे कि हाँ हाँ चले गए। मैंने कहा यार इतना बड़ा काफिला किस तरह इतना आसानी से जा सकता है। 12 कैब में फिर वापस आया तो काफिला उधर ही रुका था, लेकिन कोई लीडरशिप वहां पे मौजूद नहीं थी। ये दोनों एमपीआई मैंने होंगे पीछे होंगे, लेकिन वर्कर को कंट्रोल करने का, वर्कर को बताने का कोई सिस्टम नहीं था। आगे जाके मैंने फिर वीडियो शुरू की और वो वीडियो आपने देखी भी होगी। वर्कर के साथ मैंने गुफ्तगू की, मुख्तलिफ इलाकों के वर्कर जो सड़क पे आ रहे थे जना एवेन्यू पे, उनसे मैं बात कर रहा था और वो फिर आगे जाते थे, एक एक से बात कर रहा था। तो ये सारी सूरत हाल थी, लेकिन लीडरशिप गायब थी। और ये एक ऐसा एहतजाज था, ये कामयाब एहतजाज था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे और हुकूमत पर भी प्रेशर डेवलप हुआ था। गलती कहाँ पे हुई? वर्कर को आपने भी यार मददगार छोड़ा, उनका गाइडलाइन कोई नहीं था, लीडरशिप नहीं थी वहां पर मौजूद। ये जो मरवत साहब है वो भी नहीं थे, कहीं पर भी मुझे वो नजर नहीं आया कि उन्होंने वो बाद में फिर उन्होंने कोई खिताब भी किया उधर वर्कर से। लेकिन वर्कर को आपने काबू करना था, वर्कर को आपने इस तरह नहीं छोड़ना था। अच्छा फिर क्या हुआ कि कोई लाहे अमल नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, और जो एक एहतजाज था, जो लोग इमरान खान के लिए आए, ये मैं बार बार कहता हूँ, लोग इमरान खान के लिए निकले हैं, इन लोगों के लिए कोई नहीं निकलता। इमरान खान के लिए जो लोग निकले थे उनकी सोच ये थी कि हमने इमरान खान को आज़ाद कराना है, इमरान खान को हम साथ लेके जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो कामयाब एहतजाज हो रहा था इसको कैसे नाकाम बनाया गया? पहले तो ये इधर ही इसको पड़ाव डालना चाहिए, खैबर प्लाजा से पहले, जिस तरह मैंने कहा कि पिशावर मोड़ पे इसको रोकना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने फिर ब्लू एरिया डी चौक ही ब्लू एरिया है ना, डी चौक में क्या रखा है? अभी खूनी चौक जो बन गया है और डेथ चौक बन गया है। आपने जो रिपोर्ट्स आ रही है, मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हुए, लेकिन जो कन्फर्म है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह फिर हमने देखा है कि काफ़ी लोग जख्मी भी हुए, अस्पतालों में गए। लेकिन और ये मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ दिन के वक़्त की, शाम के वक़्त की। शाम को मैंने खुद आके मुझे ये लगा कि हालात ख़राब है, मैंने वीडियो बनाई, और क्योंकि उस वक़्त भी मुख्तलिफ बिल्डिंग से फायरिंग हो रही थी और ये ऐसा लग रहा था कि ये जो कामयाब एहतजाज है ये नाकाम होगा और खून में तब्दील होगा, आम वर्कर का खून बहेगा। तो मुझे ये एहसास हुआ बहैसियत जर्नलिस्ट, बहैसियत इन चीज़ों को देखते हुए। तो मैं घर आया शाम मगरिब के वक़्त, तो मैंने वीडियो बनाई और अपने इजहार भी किया उसमें कि ये इस तरह होने जा रहा है और लीडरशिप को चाहिए कि आगे आए और इसको वहाँ पे रोके। क्योंकि हुकूमत का पहले तो ये लोग वर्कर आगे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, खासकर रेंजर्स ने सबको गले लगाए कि नहीं बस आप लोग यहाँ बैठे। ऐसा लग रहा था जब ये लोग ब्लू एरिया में दाखिल हुए तो मुझे कोई शेलिंग नज़र नहीं आई, कोई रुकावट नज़र आई। सिर्फ जो चाइना चौक है वहाँ पर कंटेनर पड़े थे, वो भी वर्कर ने हटाए, बाकी जगहों पे सच नहीं थे। तो ये वो सूरत हाल है जिससे मुझे लगा कि शायद हुकूमत को एहसास हुआ है कि यार ये लोग तो वैसे भी आ गए, तो अब इनको पुरअमन रहने दे और इनके हम मुतालिबात मानेंगे। लेकिन जब इनके मुतालिबात का वक़्त आया और वहाँ वर्कर भी खुशी से थे, लेकिन लीडरशिप कोई नहीं थी। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि लीडरशिप कोई नहीं थी। और ये जो फिर वर्कर को वहाँ पे छोड़ा गया और कंटेनर जो था बुशरा बीबी का, अली अमीन गंडपुर का, वो फिर चाइना चौक तक आया। लेकिन बिल्डिंगों से वहाँ से फायरिंग भी हो रही थी और पुलिस से जो एक स्नाइपर था वो भी पीटीआई वर्कर ने लिया था। वो वीडियो भी मैंने शेयर की थी आई थिंक, या नहीं की। काफ़ी चीज़ें होती है लेकिन बाज़ों का हम सोचते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं होता आप लोगों के लिए, तो फिर उससे खामखा बदज़नी और या
لوگ جو ہے اچھا تاثر نہیں پڑتا، لوگوں میں مزید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم یہ چیزیں نہیں دکھاتے۔ لیکن یہ دیکھ کے کہ پھر رات کو جو آپریشن ہوا، میرے خود سوچ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا آپریشن ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپریشن ہوگا جس طرح مغرب کے وقت انہوں نے شام کو تقریباً 4 بجے سے انسو گیس شروع کی، زہریلی گیس شروع کی، جس سے میری خود طبیعت خراب ہو گئی، میں واپس آ گیا۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ تھوڑا بہت کریں گے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کریں گے کہ آپ گاڑیوں کو تباہ کرے اور لوگوں کو براہ راست گولیاں مارے سنائپر سے۔ اس پر پی ٹی آئی ورکر جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس بھی ہوا ہے اور ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہے۔ اس کے جو بھی ذمہ دار ہے کہ یہ جو انقلاب یا احتجاج یا مظاہرہ ہو رہا تھا، کامیاب مظاہرہ ہو رہا تھا، یہ کیوں، اور بشرا بی بی کی کیوں ہر بات مانی جا رہی تھی؟ وہ کون سی پارٹی کے رہنما ہے، وہ کون سی پارٹی میں ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ عمران خان کی مسز ہے، عمران خان کی وائف ہے، لوگ اس کی وجہ سے ان کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ عمران خان سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے مختلف جگہوں سے، وہ کیوں آئے تھے؟ وہ عمران خان کی محبت میں آئے تھے۔ تو جب عمران خان سے سب محبت کرتے ہیں تو پھر بشرا بی بی کا یہ جو بات ہے، یا یہ کہ میرا وہ شوہر ہے، یا لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کہتے ہیں نہیں وہ اس کے شوہر ہے تو اس لیے وہ آئے، ان کو سیاست کا نہیں پتا، نہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتا ہے۔ لیکن کم از کم پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو تو یہ معلوم ہے کہ حکومت کی کیا ارادے ہے، کیا وہ کرنا جا رہے۔ تو آپ نے خواہ حکومت کی اپنی ذمہ داری، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہو احتجاج کا حق پھر بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت نے کرنا تھا یا پہلے کیا ہے یا ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی کیا ہے، یہ تو اپنی جگہ، لیکن اس میں غلطی جو ہے وہ لیڈرشپ کی پارٹی کی بھی بنتی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں سے گولیاں شام کو چلنا شروع ہوئی اور پھر آپ نے اتنی بڑی تباہی کر دی، لوگوں کی جانیں گئی ہے، لوگوں کی ابھی بھی یہ رپورٹس آ رہی ہے اسپتالوں سے، تو ریکارڈ سارا غائب ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو پی ٹی آئی ورکر ہے وہ لاپتہ ہے، ان کا معلوم نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ تعداد کم سے کم ہو اور یہ 9-10 لوگ، جو 10 لوگوں کی ابھی تک فگر آ رہی ہے شہادتی، جن کی جنازے ہو گئے ہیں، جن کو لاشیں ملی تھی یا وہ پہلے لے گئے تھے، تو صرف اللہ کرے کہ وہی ہو، زیادہ نہ ہو۔ دوستو انشاءاللہ مزید جو صورتحال ہے اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔